आज इस वीडियो में हम बीए पार्ट फर्स्ट समाजशास्त्र का प्रथम प्रश्न पत्र, जिसका नाम है समाजशास्त्र के सिद्धांत। समाजशास्त्र का जहाँ तक सवाल है, ये बीए पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों के लिए एक हम कह सकते हैं कि बिल्कुल ही नया विषय है, क्योंकि सामान्यतः इस बेल्ट में यदि हम देखें तो समाजशास्त्र हमको बहुत ही कम स्कूलों में रेगुलर विषय के रूप में देखने को मिलता है, और इसलिए 12वीं के बच्चों को समाजशास्त्र जो विषय है वह बहुत ही कम पढ़ने को मिलता है। तो हम एक तरीके से कह सकते हैं कि समाजशास्त्र विषय जो बीए पार्ट फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए है, वो समाजशास्त्रीय दृष्टि से एकदम नया, लेकिन सामाजिक दृष्टि से यदि हम देखें तो इसमें कुछ भी नया नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि समाजशास्त्र के अंतर्गत वही सभी बातों का अध्ययन किया जाता है जो हम बचपन से देखते आए हैं, बचपन से सुनते आए हैं, बचपन से हम उसमें रहते हैं, उसमें पले हैं, उसमें बड़े हुए हैं। तो सामाजिक दृष्टि से यदि हम देखें तो कुछ भी नया नहीं है। इसमें जो हम अध्ययन करेंगे, जैसे परिवार है, समाज है, समूह है, समुदाय है, समाजीकरण है, संस्कृति है, धर्म है, जाति है, और ये सभी शब्द ऐसे शब्द हैं कि हम सामान्यतः समाज में रहते हुए छोटे बच्चों कह सकते हैं कि हम बचपन से आज तक इनको सुनते आ रहे हैं। तो इस दृष्टि से ये विषय कोई नया भी नहीं है, लेकिन समाजशास्त्रीय संदर्भ में यदि हम देखें तो इसकी जो शब्दावली है वो हमारे लिए नई है, क्योंकि सामान्य बोलचाल में हम किसी शब्द का अर्थ कुछ अलग लगाते हैं, वहीं समाजशास्त्रीय दृष्टि से उन शब्दावली का जो अर्थ है वह कुछ अलग हमें मिलता है। तो आज हम इस बीए पार्ट फर्स्ट के लिए पहला वीडियो हमारा समाजशास्त्र का अर्थ एवं परिभाषा। समाजशास्त्र का अर्थ की जहाँ तक बात है तो समाजशास्त्र समाज का एक विज्ञान या हम कह सकते हैं कि शास्त्र है, और इसके द्वारा समाज या सामाजिक जीवन का अध्ययन किया जाता है, ऐसा हम कह सकते हैं। इस विज्ञान को जन्म देने का श्रेय जहाँ तक फ्रांस के एक प्रसिद्ध विद्वान हैं अगस्त काम्टे, उनको जाता है श्रेय, और वो इसलिए जाता है कि इन्होंने सर्वप्रथम 1838 में इस नवीन शास्त्र को समाजशास्त्र का नाम दिया था, और इसी कारण से आपको समाजशास्त्र का जनक, समाजशास्त्र का पिता भी कहा जाता है। वैसे समाजशास्त्र के प्रारंभिक लेखकों में यदि हम नाम देखें तो काम्टे के अलावा इमानुएल दुर्खीम हैं, हर्बर्ट स्पेंसर हैं, मैक्स वेबर हैं, इनका नाम भी विशेष रूप से लिया जाता है, और हम कह सकते हैं कि इन सभी विद्वानों के विचारों का समाजशास्त्र के एक विषय के रूप में, या हम कह सकते हैं कि विषय के जो रूप में जो विकास हुआ है समाजशास्त्र का, इसमें इन समाजशास्त्रियों का काफ़ी योगदान है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका शाब्दिक अर्थ। शाब्दिक अर्थ का जहाँ तक सवाल है समाजशास्त्र का, तो समाजशास्त्र शब्द जो है वह अंग्रेजी के सोशियोलॉजी शब्द से बना है, और अंग्रेजी का जो सोशियोलॉजी शब्द है वह दो शब्दों से मिलकर बनता है। पहला शब्द है सोशियस, जो एक लैटिन भाषा से लिया है, और दूसरा शब्द है लोगस, जो एक ग्रीक भाषा का शब्द है। तो यदि हम दोनों को इनको जोड़ के देखें तो एक अर्थ बनता है कि सोशियस का मतलब यहाँ है समाज, और लोगस का मतलब है लॉजी या शास्त्र। तो दोनों को, इन शब्दों को हम जोड़ के यदि अर्थ निकालें
तो इसका अर्थ निकलता है समाजशास्त्र। तो शाब्दिक अर्थ में समाजशास्त्र या समाज विज्ञान वह शास्त्र है जो समाज के बारे में अध्ययन करता है, समाज के बारे में जानने का प्रयास करता है, उसे हम समाजशास्त्र कहते हैं। ठीक है, यानी समाजशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना, सोशियस और लोगस। सोशियस का अर्थ यहाँ समाज, लोगस का अर्थ यहाँ लॉजी या विज्ञान या शास्त्र, और दोनों को यदि हम मिला के देखें तो अर्थ निकलता है समाज का विज्ञान, समाज का शास्त्र या समाज का अध्ययन करने वाला विषय। तो ये हमारा कुछ शाब्दिक अर्थ है। जहाँ तक परिभाषाओं के बारे में यदि हम देखें, समाजशास्त्र की जो परिभाषा विभिन्न समाजशास्त्रियों ने दी हैं, और जैसा कि हम देखते आए हैं कि सामाजिक विज्ञानों के बारे में, हर विज्ञान के बारे में विद्वानों में जहाँ मतभेद हमको देखने को मिलता है, किसी भी वस्तु की एक सर्वमान्य परिभाषा में यहाँ देखने को नहीं मिलती है। ठीक उसी प्रकार से जब हम समाजशास्त्र की परिभाषा की जब बात करते हैं तो समाजशास्त्र की परिभाषाओं में भी हमें विभिन्न समाजशास्त्रियों में मतभेद दिखाई देते हैं। और इन सभी समाजशास्त्रियों को की परिभाषाओं को जब हम देखें, उनका अध्ययन करें, तो हम पाते हैं कि समाजशास्त्र के जितने भी जो समाजशास्त्री हैं, जो समाज के बारे में अध्ययन करते हैं, उनको यदि उनका वर्गीकरण किया जाए, उनको विभाजित किया जाए, तो 4 वर्गों में उनको बांटा जा सकता है। और 4 वर्गों में जो उनको बांटा है, उन्होंने जो अपनी अपनी परिभाषा दी हैं वो 4 बिंदुओं को लेकर दी है। कोई समाज के अध्ययन के बारे में कहता है, कोई समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में बताता है, तो वहीं कोई समाजशास्त्री समूहों के अध्ययन के रूप में देखता है, तो वहीं समाजशास्त्रियों का एक वर्ग है जो सामाजिक अंतःक्रियाओं के अध्ययन के रूप में देखता है। तो यहाँ हमने ये देखा कि समाजशास्त्र की परिभाषाओं को जब इन लोगों ने, समाजशास्त्रियों ने दी है, तो उसमें 4 मत वाले समाजशास्त्री हमारे सामने आते हैं। और चारों मतों वाले समाजशास्त्रियों को यदि हम देखें, इनकी परिभाषाओं को देखें, इनके परिभाषाओं का हम विश्लेषण करें, आकलन करें, तो उसके बाद में हम समाजशास्त्र के एक कह सकते हैं कि स्पष्ट अर्थ तक पहुंच पाएंगे। तो पहला जो वर्ग है, पहला जो समूह है समाजशास्त्रियों का, वो मानता है कि समाजशास्त्र समाज के अध्ययन के रूप में, या हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र समाज के अध्ययन करता है। तो एक ये जो वर्ग है वह कहता है कि समाजशास्त्र जो है वह समाज का अध्ययन करता है। इसमें प्रमुख जो नाम है, प्रमुख परिभाषा हैं, वो वार्ड, गिडिंग्स और ओडम। पहली परिभाषा को हम यहाँ देखते हैं। पहली परिभाषा है वार्ड के अनुसार, और वार्ड कहते हैं कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। वहीं दूसरी परिभाषा गिडिंग्स ने दी है, और गिडिंग्स कहते हैं कि समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। वहीं तीसरी परिभाषा है ओडम के द्वारा दी गई, वो कहते हैं कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है। तो तीनों परिभाषाओं को यदि हम देखें तो ये बात स्पष्ट हो रही है कि समाजशास्त्र जो है वह समाज का अध्ययन करता है, चाहे वो समाज के विज्ञान के रूप में बता दिया, चाहे वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में बता दिया, या समाज का अध्ययन करने वाले विषय के रूप में बता दिया। लेकिन ये जो परिभाषा हैं तीनों समाजशास्त्रियों की, समाजशास्त्र का पूर्ण अर्थ स्पष्ट नहीं करती हैं। जैसे वार्ड ने कहा कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, तो यहाँ इस परिभाषा में ये बात स्पष्ट होती है कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, लेकिन यहाँ यह स्पष्ट नहीं होता कि समाजशास्त्र जो है वह किस समाज का अध्ययन करता है।
समाज जैसे कई प्रकार के होते हैं, पशु समाज भी होता है, संतों का समाज भी होता है, कीड़े मकोड़ों का भी समाज होता है, समाज बहुत सारे हैं। लेकिन वार्ट यहाँ ये स्पष्ट नहीं कर पाए कि समाजशास्त्र जो अध्ययन करता है वह किस समाज का अध्ययन करता है। तो एक तरीके से ये जो तीनों परिभाषा हैं जो एक समाज की अध्ययन की बात करती हैं, समाज के वैज्ञानिक के अध्ययन की बात करती हैं, ये हम कह सकते हैं कि तीनों परिभाषाएं एक अपूर्ण परिभाषा हैं जो समाजशास्त्र का पूरा अर्थ स्पष्ट नहीं करती हैं। वहीं दूसरा जो वर्ग है समाजशास्त्रियों का, और दूसरा वर्ग समाजशास्त्रियों का कहता है कि समाजशास्त्र जो है वह सामाजिक अध्ययनों के रूप में या सामाजिक अध्ययनों का अध्ययन करता है। और इसमें एक जो प्रमुख नाम है वो है मैकआइवर एवं पेज। और मैकआइवर एवं पेज अपनी परिभाषा को देते हुए कहते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है और संबंधों के इसी जाल को हम समाज कहते हैं। हाँ, यह एक बात और हम पहले स्पष्ट कर दें कि पहले वर्ग के समाजशास्त्रियों ने बात कही थी कि समाज का अध्ययन करता है, लेकिन यहाँ हम पहले ये क्लियर करें, ये स्पष्ट कर लें अपने दिमाग में कि आखिर समाज क्या होता है, समाज किसको कहते हैं। जैसा कि समाज में आम बोलचाल की भाषा में हम किसी जाति को, किसी समुदाय को हम समाज के नाम से बोलते हैं या जानते हैं या समझ लेते हैं, वह समाजशास्त्रीय दृष्टि से हम कह सकते हैं कि समाज की श्रेणी में नहीं आते। समान आम बोलचाल की भाषा में हम कह सकते हैं जैसे ये मुस्लिम समाज, ये ब्राह्मण समाज है, ये राजपूत समाज है, ये जाटों समाज है, ये कुमावत समाज है, ये अग्रवाल समाज है, ये कोई समाज नहीं है समाजशास्त्रीय दृष्टि से। जबकि आम बोलचाल की भाषा में हम इनको समाज कहते हैं। तो यहाँ समाजशास्त्र के अध्ययन में एक यही हम कह सकते हैं कि एक सामान्य बोलचाल की भाषा की जो शब्दावली है वो अलग है, और समाजशास्त्रीय दृष्टि से जब हम देखते हैं तो शब्दावली का, उन शब्दों का अर्थ कुछ भिन्न रूप से निकल के आता है। तो यहाँ समाजशास्त्र की दृष्टि से जब हम समाज की बात करते हैं तो समाज, जैसा कि मैकआइवर पेज ने कहा है कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है और संबंधों के इसी जाल को हम समाज कहते हैं। यानी कह सकते हैं कि समाज यहाँ कोई व्यक्तियों का समूह, किसी जातियों का समूह, किसी समुदायों का समूह नहीं है। यहाँ समाज जो है वह संबंधों का जाल है, संबंधों का योग है, संबंधों की एक व्यवस्था है, उसको समाज कहा गया है। और इसीलिए समाज को कई समाजशास्त्रियों ने कहा है कि समाज एक अमूर्त अवधारणा है जो दिखाई नहीं देता है, जिसका कोई आकार नहीं है, जिसका कोई स्वरूप नहीं है, जिसका कोई रंग रूप नहीं है, वह समाज है। और समाज जो बना है वो किससे बना है? वो कहते हैं कि संबंधों से बना है, और संबंधों के जाल को समाज की संज्ञा दी है। जैसा कि हम जानते हैं कि संबंध अमूर्त होते हैं, संबंधों का कोई आकार रूप नहीं होता है, संबंधों का कोई रंग रूप नहीं होता है, संबंधों को माप तोल नहीं सकते, वे अमूर्त हैं। और जब अमूर्त किसी वस्तु से या तत्व से कोई वस्तु बनेगी तो वो भी अमूर्त बनेगी। अब यहाँ एक हम सामान्य सा एक उदाहरण लेते हैं कि संबंधों का जाल है क्या। संबंधों के जाल से यहाँ तात्पर्य ये है कि समाज जो संबंधों का जाल है, संबंधों की व्यवस्था है या संबंधों का योग है, वह पहले हम देखेंगे संबंध क्या हैं, संबंध व्यक्ति बनाता क्यों है, संबंध कब बनते हैं। तो इसके मूल में जब हम जाएंगे तो संबंधों के मूल में होती है व्यक्ति की आवश्यकता। इस जीवन में व्यक्ति की अनेक आवश्यकता हैं। जन्म से लेकर वो मरने तक जब अपना जीवन यापन करता है, जब तक वो अपनी अनेक आवश्यकताओं को
पूरा करता जाता है और अपनी जीवन यात्रा को आगे बढ़ाता जाता है। और इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उसको आवश्यक होता है कि वो दूसरे व्यक्तियों से संपर्क करे, क्योंकि बिना संपर्क करे देखिए उनकी आवश्यकता पूरी नहीं होगी। हमको किसी चीज़ की आज आवश्यकता है, ज़रूरत है, तो हम उस व्यक्ति के पास में जाएंगे जहाँ से हमारी आवश्यकता पूरी होती है। मान लीजिए हमको कटिंग कराना है, एक छोटा सा उदाहरण, एक सामान्य सा उदाहरण हम लें, हमें कटिंग कराना है तो हमको बार बार क्या जाना पड़ेगा, नाई के यहाँ जाना पड़ेगा, उससे संपर्क करना पड़ेगा, उनसे अंतःक्रिया करनी पड़ेगी और अंतःक्रिया के तहत वहाँ हमारा संबंध स्थापित होगा। इसी प्रकार से मानव की, इंसान की अनेकों अनेक आवश्यकता हैं। कहीं वो शिक्षा की पूर्ति कर आवश्यकता को पूरा कर रहा है, कहीं वह मकान की आवश्यकता को पूरा करता है, कहीं वो राशन की आवश्यकता को पूरा करता है, कहीं वह लड़ाई झगड़ों की आवश्यकताओं को पूरा करता है, कहीं वो कोर्ट केसों की, मुकदमों की आवश्यकताओं को पूरी करता है। तो इसके लिए उसको विभिन्न व्यक्तियों से समाज में मिलना पड़ता है। हम बीमार हो गए, हमको बुखार हुआ, हमें पता है हमारी आवश्यकता क्या है, हमको दवा की आवश्यकता है और दवा की आवश्यकता है तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे। हमको कोई खेल सीखना है, क्रिकेट सीखना है मान लीजिए, या हॉकी सीखना है, तो हम एक कोई किसी क्रीड़ा समूह से संपर्क करेंगे जहाँ इन खेलों की कोचिंग दी जाती है, वहाँ से हमारी आवश्यकता होगी। हमको पढ़ना है, हमको पढ़ाई करना है, तो हमको स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में संपर्क करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी आवश्यकता वहाँ से पूरी होगी। तो जब एक व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तमाम लोगों से संपर्क करता है और वे तमाम लोगों की भी अनेकों अनेक आवश्यकता हैं, वे अपनी आवश्यकताओं को दूसरी जगहों से वो पूरे करते हैं, दूसरे लोगों से पूरा करते हैं, दूसरी सेवा संस्था और समितियों से पूरी करते हैं, तो एक संबंधों का हम कह सकते हैं कि जाल बिछ जाता है। संबंधों की हम जहाँ तक बात करें, इनकी जो उत्पत्ति होती है, इनका जो जन्म होता है वो अंतःक्रियाओं के तहत होता है। और अंतःक्रियाओं का तात्पर्य होता है यानी हमने किसी से प्रश्न किया और उसने वो जवाब दिया, यह एक अंतःक्रिया है। और जब किसी व्यक्ति की अंतःक्रिया यानी दो व्यक्तियों में आपस में अंतःक्रिया जब बार बार होती है तो वो संबंधों का रूप धारण कर लेती है। संबंध यहाँ आवश्यक नहीं है कि स्थायी हों, संबंध हमारे अस्थायी भी होते हैं, स्थायी भी होते हैं लेकिन अंतःक्रियाओं का जो परिणाम होता है वह संबंध होते हैं। और जब बार बार संबंधों की जो पुनरावृत्ति होती है और जब विभिन्न लोगों से संबंधों की जो पुनरावृत्ति होती है तो एक जाल टाइप यानी बन जाता है। उसको समाजशास्त्र में समाज कहा गया है। इसलिए मैं कई बार पेज कहते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है और संबंधों के इसी जाल को हम समाज कहते हैं। तो सामाजिक संबंधों का अध्ययन करने वाले जो समाजशास्त्री हैं वो मानते हैं कि समाजशास्त्र जो सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है तो मैकावेर पेज का यहाँ प्रमुख नाम दिया जाता है कि समाजशास्त्र जो है जो सामाजिक संबंधों के विषय में है और संबंधों के इसी जाल को हम समाज कहते हैं। तो यहाँ समाज हमारी, हम कह सकते हैं कि हमारे दिमाग में स्पष्ट हो गया होगा कि समाज क्या है। समाज कोई अग्रवाल समाज, कुमावत समाज, जाट समाज, राजपूत समाज नहीं है, कोई व्यक्तियों का समूह नहीं है, कोई जातियों का समूह नहीं है, कोई परिवार का समूह नहीं है। समाज संबंधों की जाल की एक व्यवस्था है, समाज संबंधों का एक योग है, समाज संबंधों का जाल है। जब व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इधर उधर भागता है, दौड़ता है और वो अनेक व्यक्ति भी इधर उधर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं तो वो विभिन्न व्यक्तियों से मिलते हैं, अंतःक्रिया करते हैं, अंतःक्रियाओं के परिणाम स्वरूप संबंध निर्मित होते हैं और संबंध निर्मित जब होते हैं उनकी पुनरावृत्ति होती है तो एक एरिया विशेष में जहाँ तक एक जाल जो बिछ जाता है संबंधों का, उसको अध्ययन करने वाला जो विज्ञान है उसको मैकावेर पेज ने समाजशास्त्र कहा है। तो यहाँ समाज, हम अभी यहाँ इतना ही समाज को समझेंगे, समाज हमारे अगले टॉपिक में आएगा जब विस्तृत रूप से इसको पढ़ेंगे, देखेंगे।
तो सामाजिक संबंधों के अध्ययन के बारे में यानी दूसरे जो समाजशास्त्री हैं वो है क्यूवर, और क्यूवर अपनी परिभाषा देते हैं कि समाजशास्त्र को मानव संबंधों के वैज्ञानिक ज्ञान की शाखा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। क्यूवर क्या कहते हैं? समाजशास्त्र को मानव संबंधों के वैज्ञानिक ज्ञान की शाखा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यानी यहाँ पे क्यूवर मानव संबंधों की बात करते हैं, और मानव संबंधों का किस प्रकार से ज्ञान? वैज्ञानिक ज्ञान की शाखा है, यानी वैज्ञानिक तरीके से समाज के या संबंधों के बारे में ज्ञान प्राप्त करने वाली जो विज्ञान है, जो शाखा है, जो शास्त्र है, उसको समाजशास्त्र की उन्होंने संज्ञा दी है। और तीसरे समाजशास्त्री इसमें आते हैं मैक्स वेबर, और मैक्स वेबर समाजशास्त्र की जो परिभाषा देते हैं वो कहते हैं कि समाजशास्त्र प्रधानतः सामाजिक संबंधों तथा कृत्यों का अध्ययन है। 51वें पेज क्या कहते हैं कि समाजशास्त्र मुख्य रूप से अपने आप को सामाजिक संबंधों के अध्ययन में लगाता है। सामाजिक संबंध जैसे आपके दिमाग में स्पष्ट हो गए होंगे, सामाजिक संबंध क्या हैं? सामाजिक संबंध व्यक्तियों की अंतःक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं, और व्यक्तियों की अंतःक्रिया कब होती है? जब व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दूसरे व्यक्तियों से, दूसरे समूहों से, दूसरे समुदायों से, दूसरी संस्थाओं से, दूसरी समितियों से जो संपर्क स्थापित करते हैं वो अंतःक्रिया होती हैं, और अंतःक्रियाओं के परिणाम स्वरूप संबंध बनते हैं। तो वेबर भी वही बात कहते हैं कि समाजशास्त्र का जो मुख्य जो काम है वह सामाजिक संबंधों का अध्ययन करना, और साथ साथ एक बात और वो कहते हैं कि संबंधों तथा कृत्यों का, कृत्यों से यहाँ तात्पर्य 51वें पेज का क्रिया से है, यानी सामाजिक संबंधों का अध्ययन तथा क्रियाओं का अध्ययन, यानी व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कोई न कोई क्रिया अवश्य करता है, जिनको वे सामाजिक क्रिया का नाम देते हैं। तो मैक्स वेबर के अनुसार समाजशास्त्र जो है वह सामाजिक संबंध और सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। आज समाजशास्त्र की अर्थ और परिभाषा में आज हम इतना ही देखेंगे। इसे आगे हम अगले वीडियो में बताएंगे। समाजशास्त्र के जो दो और जो समाजशास्त्रियों के वर्ग हैं उनको अध्ययन जो है उनको हम अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।